हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हो, संस्कृत का पेपर देने जा रहे हो तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला, बिल्कुल 1000% रियल प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है, यही सेम टू सेम आने वाला। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए, इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला। आपका एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम का पेपर होने वाला है क्लास 9 का संस्कृत का। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है कुल 3 घंटा 15 मिनट, और ये पेपर 100 नंबर का रहने वाला है संस्कृत का। ठीक है, और आपका विषय कोड 105 रहने वाला है। चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हम करा दें। आप लोग जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या करा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर मतलब पढ़कर गद्यांश में उत्तर देना है इसका। ठीक है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर प्रतियोगिता प्रधान इद युगते। ठीक है, जीवन विकास है, मतलब ये एक गद्य दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे वाले क्वेश्चन को आंसर देना है। ठीक है, देखिए एक पदन उत्तरेण यानी कि मानव कया उन्नति पथम आरोहिते। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा लिख लेंगे, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, यही आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन है, प्रतियोगी भाई कस्य विकास भवंती। तो बाल केसु हो जाएगा, यहाँ पर जो है बाल केसु आपका दिया हुआ, यहीं जो है आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे दिए हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही आंसर को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे पूर्ण वाक्य उत्तरण। तो देखिए सर्वज्ञ अड़ि विकास कासु भाग्य गृहवत्ते। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर है अतः जीवने। ठीक है, सर्वाग विकास है प्रगति शिव भाग गृहते, जो है यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि अतः से लेकर यहाँ तक आपका जो है पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बालकाना क्षमता नामो विकासक कादा भवन्ते। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, यहाँ पर आपका यदा वाला छात्र जीवन अन्य कासु प्रगति तासु भाग्य गृहंती तथा भाषण निबंध लेखन चित्र रचना वाद विवाद ग्रंथि प्रतियोगिता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका अस्य गदांश एक समुच्यंती शीर्षक ददातु। तो प्रयोगिता यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये वाला है तो क्वेश्चन आपका गद्यांश हो गया। आगे देखिए कौन सा गद्यांश दिया होता है, यहाँ पर अयोध्या वाला दिया हुआ है। ठीक है, अयोध्या नृप राम एक आदर्श नृप्य अस्ति। ठीक है, पृथराज स वनम गतवान दृष्ट राजा रावण सीता जहार। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक पद में उत्तरण है। तो देखिए अयोध्या अयोध्या नृप को अस्ति। तो देखिए अयोध्या नृप राम एक आदर्श नृप अस्ति, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे इसका आंसर। ठीक है, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे राम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा पहला में। ठीक है, राम एक आदर्श हो जाएगा, या फिर राम भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद सह पितृ राजा पुत्र गतवान, तो यहाँ पर वन हो जाएगा। ठीक है, वन हो जाएगा, कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है पितृ राजा स वन गतवान, तो क्या हो जाएगा कुत गतवान, तो यहाँ पर वन गतवान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है अस्य गदन एक समुच्चय शीर्षक अस्ति। तो देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा अयोध्या नृप राजा एक, ये अस्ति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी के मतलब भाषा में बताना है इसका आंसर। तो देखिए इसका एक पदन उत्तर तो हिंदी कस्य भाषा वर्तते, तो भारतस्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर भारत से हो जाएगा, हिंदी कस्य राष्ट्रभाषा वर्तते, तो भारत का। आगे देखिए सर्वसाधारण जन कान शीघ्र में
पठयस्ति। तो इसका राइट आंसर हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। इसका पूर्ण वाक्य उत्तर है, तो हिंदी कीदृशी भारत भाषा अस्ति। तो हिंदी कीदृ भाषा अस्ति, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना कि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भारतस्य भाषा वर्तते। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहीं जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी सरल सरसा सरल च भवती हो जाएगा। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा इसी में। इसके बाद देखिए हिंदी कंठ देशस्य गौरव रक्षति। तो देखिए हिंदी आंग्ल भाषा स्थान, ठीक है, देशस्य गौरव रक्षति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कौन सा बचा है आपका। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना। हम 2 नहीं, ये चारों का आंसर बताएंगे। ठीक है, इसमें से किसी 2 का आप लोग बना लेके हम चारों का आंसर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए 5 दिनों के यहाँ पर अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें एक राजस्व प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति की मांग हो। 3 नंबर में अपने अनुज की परीक्षा में सफल होने की बधाई देते हुए एक आवेदन पत्र लिखने की बधाई हो बधाई हो। चलिए आगे है स्वाध्याय यानी कि अध्ययन के प्रगति में विषय के अपने पिता के पास एक संस्कृत में पत्र आपको लिखना है। देखिए इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना। हम लोग को चारों में से चारों प्रश्न का उत्तर आपको हम बताएंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का पहला का संस्कृत में पत्र लिखना है। तो विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत है तो प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर सेवाम से यहाँ पर लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यालय यहाँ पर परित्याग प्रमाण पत्र संबंधे। ठीक है, महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् अस्मिन् वर्ग बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण अस्ति। ठीक है, जैसे लिखा गया है सेम टू सेम आपको वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर भवता आज्ञाकारी छात्र लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नाम वर्ग क्रमांक जो भी होगा आपका वो लिख लेंगे। ठीक है, जैसे लिखें सेम टू सेम बच्चों आपको वैसे ही पढ़ लिख देना है। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिएगा अच्छा से और यहाँ पर छाप लीजिएगा इसको। ठीक है, जैसे लिखें वैसे ही लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़े तो यहाँ पर ख नंबर है। देखिए छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र सविनय हो जाएगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय हो जाएगा, यहाँ पर छात्र संबोधन हो जाएगा। ठीक है, महाशय फिर वहीं लिखना है सविनय निवेदन अस्ति यत् अस्मिन् बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण अस्ति। ठीक है, इसको अंतिम में एक लाइन बढ़ा दीजिएगा। अतः श्रीमान नम्र निवेदन अस्ति यत् मम छात्रवृत्ति राशि निर्गम यथाशीघ्र आदेश दत्वा कृतार्थ करूँ। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद भवती वाला लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद देखिए आप यहाँ पर ग नंबर है जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखा शुभ आशीर्वाद तम लिखत पत्र प्राप्त। ठीक है, जैसे लिखे हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा आपको वैसे ही यहाँ पर भवदीय अग्रजा लिख लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर घ नंबर है अपने परिवार के पास एक यात्रा करते हुए आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर प्रिय हो जाएगा, यहाँ पर दिनांक लिख लीजिएगा सभी में, यहाँ पर भवदीय मित्र भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अभी नंबर मिलेगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चारों आवेदन पत्र देख लीजिए। 2 पिछले पेज में थे, 2 ये वाले पेज में है। आगे देखिए इसमें से किसी एक पर लिख लिखते हैं परोपकार व्यायाम मम विद्यालय गंगा नदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मम विद्यालय पर संस्कृत में एक आवेदन पत्र है। तो अस्कमादा विद्यालय नम अस्ति। ठीक है, जैसे लिखे हैं सेम टू सेम बच्चों ना आप लोग वीडियो को रोक कर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मम विद्यालय अकस्मात विद्यालय पर दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि मम मतलब मेरा होता है। ठीक है, अस्कमादा मतलब हम लोगों का होता है। अस्माकम अस्माकम देश यानी कि हमारा देश, मम देश मतलब मेरा देश, भारतवर्ष मतलब हमारा ही भारत। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दो और है। देखिए अस्माकम ग्राम यानी कि हम लोगों का ग्राम, मम मतलब मेरा। ठीक है, आदर्श ग्राम देखिए ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र पर दे देगा बिहार राज्य से पर, अब बिहार राज्य पर या मम राज्य पर तो आपको ऐसे लिखना है जैसे लिखें। वीडियो को रोक रोक के छाप लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ना अनुवाद दिया गया संस्कृत में। पटना बिहार की राजधानी था, पाटलिपुत्रम बिहार राज्य से राजधानी अस्ति। इसके उत्तर में गंगा है तो अस्य उत्तर गंगा नदी अस्ति। कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ तो वर्गे रवि छात्रेषु श्रेष्ठ अस्ति। मैं 9 क्लास का छात्र, अहम
नगरस्य छात्र अस्ति। विद्यालय के दोनों ओर पीछे विद्यालय में अभ्यर्था वृक्षा सन्ति। इसके बाद मेरे घर के आगे उद्यान, तो मम गृहम अग्रे आधति अस्ति हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखें सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना है। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।